अच्छा, ये तो मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा कि ऑनलाइन कोचिंग मुझे खैर समझ नहीं आएगी किस तरह कोचिंग होगी, ये क्या प्लान है इनका, लेकिन ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है मुझे समझ नहीं आ रहा। और देखिए, सिर्फ बाहर के मुल्क की कोचिंग ही क्यों, आपके मुल्क में ऐसे लोग हैं। आई नो कि किसी ये भी देखता है कि हमारे जो लोग हैं वो सियासत में या लैकिंग डिसलैकिंग में पड़ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल में क्रिकेट में पॉलिटिक्स को जितना साइड पे रख के अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, तब जाके वो आपकी जो क्रिकेट टीम है वो आगे परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाहर का ही कोच हो, हमारे पास है पाकिस्तान में ऐसे लोग जो टीम को लीड कर सकते हैं। और कोचिंग है क्या, मैन मैनेजमेंट है, और तो कुछ मुश्किल काम नहीं है। देखिए, मैं मेरी जो अपनी बात थी, मेरे डोमेन था सिलेक्शन कमेटी का, वो मैंने वो रोल अदा किया। और मैंने जो अपनी जरूरत बताई पीसीबी को पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे ख्याल में हम जैसे लोग जिन्होंने काफी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान की, हमारी ज्यादा जरूरत नीचे लेवल पे अंडर 19 लेवल की। और उन्होंने मुझसे जो पूछा तो मैंने अपना इंटरेस्ट बताया था कि मैं किस लेवल पे काम करना चाह रहा हूँ, अंडर 19 लेवल भी करना चाह रहा हूँ, या एज ए मेंटर की जरूरत पड़ती है। देखिए, इसके लिए काफी कोशिश की है और मैं इस पे नजर सिद्दीकी साहब को शुक्रिया भी अदा करूंगा, मुबारकबाद भी दूंगा, क्योंकि हम लोग काफी अरसे से बलोचिस्तान के अंदर हमारी फाउंडेशन काम कर रही है। टोटली डिफरेंट है। तो नजम सिद्दीकी साहब और फिर वहाँ पे आसिफ गफूर साहब, कोर्ट कमांडर साहब जो है हमारे सीएम बलोचिस्तान, मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव ली है। और अल्लाह करे 5 तारीख वाला मैच इंशाल्लाह बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर अच्छा रहे। और हमारी ये कोशिश है कि जितना उन लोगों को, बलोचिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जाए वो बेहतर है। और अच्छी बात यह है कि बलोचिस्तान से माशाल्लाह से टैलेंट निकलते हुए भी नजर आ रहा है, जो अंडर 19 में नजर आया। जो अरशद खान ने मुझे बताया कि अरशद खान वहाँ पे हेड कोच था 3 साल, तो काफी मेहनत की है इसने, तो उसकी वजह से काफी अच्छा टैलेंट सामने निकल रहा है। अरे नीचे बैठो भाई, यहाँ से थोड़ा सा टाइम और भी दे सकते हैं, क्योंकि हारून रशीद तो आजमाए में थे, आजमाए में तो दोबारा ही है और आप जैसा बंदा बीचों में है। देखिए, ये चीफ सिलेक्टर वाली जो कुर्सी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी पावरफुल है। और इसमें जो भी है, जो भी चीफ सिलेक्टर हो, उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में होता ये है कि हम वो इस चीज का अगर हम पड़ जाएंगे, यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, इसको चांस दे दो, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं वाला मौका नहीं है ना। मुल्क के हालात ऐसे कि हम कोई बात नहीं करते रहे, हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। इस मुल्क में अगर किसी भी उसमें आगे बढ़ना है तो यहाँ पे हर इदारे को बहुत सख्त डिसीजन लेने की जरूरत है, वरना हम कहीं के लिए रहेंगे। आप चीफ सिलेक्टर रहे, सुना है कि आप चीफ सिलेक्टर रहे तो टीम में कोई तगड़ा ग्रुप था, आपने थोड़ा सा कम्युनिकेशन और तगड़ा ग्रुप जरा परफॉर्म भी कर रहा था, ऐसा है क्या था? ऐसा तगड़ा ग्रुप तो नजर नहीं आया मुझे, तो कोई ऐसा नजर नहीं आया। जितने भी प्लेयर्स के साथ मेरी अपनी डायरेक्ट 1-to-1 बात हुई है, मुझे ऐसा कोई ग्रुप नजर नहीं आया। हाँ, लैकिंग डिसलैकिंग होती है, कप्तान के कुछ फेवरेट होते हैं, कुछ नहीं होते, ये चीजें होती है और हर दौर में होती है। ऐसी बात नहीं है कि इस दौर में, हर दौर में हुई है, हमारे दौर में भी हुई है ये चीज, एज अ कैप्टन मेरे दौर में भी हुई है ये चीज है। तो ये छोटी मोटी चीजें चलती हैं, लेकिन लैकिंग वो होनी चाहिए जो मेरिट के ऊपर हो, जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी लड़ से बात की, आप खेलेंगे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक जबरदस्त मैच ऑर्गेनाइज करवाया जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी। नहीं, देखिए, हर एक जिंदगी के गुजारने का तरीका अपना होता है। जरूरी नहीं कि जो आपका तरीका मुझे पसंद है या मेरा तरीका आपको पसंद है, उसका अपना एक तरीका, जावेद का मेरा अपना एक तरीका जिंदगी गुजारने का। लेकिन इसके लिए मतलब नहीं है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई ऐसी चीज है। अभी जो गेम हो रहा है इसमें भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये है कि बलोचिस्तान के अंदर मैच हो रहा है, क्वेटा के अंदर, तो मेरे लिए खुशी हो रहा है। कराची आए थे, उन्होंने कहा कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर तो पेशावर ज़ल्मी है, इस नुमाइशी मैच में कुछ खिलाड़ी को लेने के लिए राजी नहीं है और उन्हें हम खिलाड़ी दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमने अपनी शर्ट ही नहीं ली है, वो हमारे खिलाड़ी नहीं है, हमारी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं, लेकिन हमें वो पीसीबी दे रहे हैं। तो आपके वक्त ऐसी खबर मिली खिलाड़ी को जो है ऑन नहीं किया जा रहा है।
मुझे ऐसा ना खबर मिली बेटा, कि सबसे पहले ऐसा आपको- ऐसा ना बेटा, ऐसा एहसान एहसान होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि ये 5-6 नंबर का जो बैटिंग ऑर्डर है, ये ऐसा है कि इस पे आप बहुत मैचेस जीत पा सकते हैं। और ऐसा ऑलराउंडर में 5 बॉलर्स में एक का तो 2 डोमेस्टिक में नजर आ रहे हैं, एक को आजमाया हुआ है, देखा हुआ है पहले, दूसरे को थोड़ा प्रॉपर चांस देने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जितनी जिम्मेदारियां पूरी निभाएंगे। साइड में पी के तो बताएं कैसा है ये? ठीक है, बताओ आपको बताऊं शाहिद भाई ने भाई मोबाइल दीजिएगा यार। अबे एनर्जी आई नहीं आई भैया एनर्जी कैसे लेके आ रहा है? भैया लंबे बाल ये बहुत जबरदस्त है और जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं सबको बुलाना है ताकि सच्ची तारीफ और थैंक यू। मैं तो हट जाऊंगा, आगे से कितने लोगों को उठाएंगे आप? मैं तो शाहिद भाई जी जी, मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है। वनीला फ्लेवर चाहिए आपको? नहीं मेरी एक बेटी कोयटा से आई, आपसे मिलना चाहती है। आज से किधर है जी? आज भाई आगे बढ़ो भाई। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? अरे भाई नीचे बैठ जाओ यार। भैया नीचे बैठ जाओ। कौन सी कोयटा से हैं? कोयटा से? मैं जा रहा हूँ, तो आप आ रही मैच देखने 5 को आ जाए। इधर कैमरा कहाँ है आपका? भैया दूसरे को तो सुन लो। ये जाफर भी मिलना चाहता है। कहाँ है जाफर? ओ भाई ओ भाई आज बेटा इधर आओ, मेरी तरफ आओ आप। चले हेलो लंबे बाल दोनों हाथ